नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में होमगार्ड भर्ती जो है आ चुकी है। तो इसमें जो फिजिकल है वो किस तरीके से रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो है देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, आपका हरिद्वार और टेहरी गढ़वाल सभी का जो फिजिकल है, उधम सिंह नगर जो है, ये सभी फिजिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ही दिन जो है सभी के फिजिकल होने जा रहे हैं। तो किस तरीके से फिजिकल होंगे, फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करना होगा और सभी के जो फिजिकल होंगे वो आपके 20 मई 2026 को कराए जाने हैं। तो फिजिकल में जो है आपको 30 नंबर का ये फिजिकल होगा और 30 में से 30 नंबर आपको लाने की कोशिश करनी है, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा। तो किस तरीके से तैयारी करनी है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें माँगी है। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरना जो है बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 13 मई है और 20 मई को आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। तो समय काफ़ी कम आपको मिलेगा। तो तैयारी आपको शुरू कर देनी है फिजिकल की। क्या-क्या चीज़ें इसमें रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे। मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल जनरल की। अगर एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो 45 साल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको 2 किलोमीटर भी दौड़ना होगा। दौड़ में जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ़ एज में मिलेगा। अब ये मत कहना, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे क्या हमें जो है दौड़ में भी रिजर्वेशन मिलेगा, छूट मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ़ एज में ही मिलती है। तो जो आपकी उम्र है वो कब होनी चाहिए? 1 जनवरी 2026 में आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षण किन-किन को मिलेगा। यहाँ पे साफ लिखा है, आरक्षण जो मिलेगा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियाँ, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की श्रेणियों को जो है इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा। और साथ में देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग आरक्षण अध्यादेश उत्तराखंड, ये 1 वर्ष 2019, तो इसमें जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी अलग आरक्षण मिलेगा और एज में तो मेरे ख्याल से सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी को ही मिलता है। अब आता है आपका फिजिकल क्या रहेगा। सबसे पहले मेल की बात करेंगे, फिर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। तो देखिए मेल का क्या रहता है, सबसे पहले आपका हाइट नापी जाएगी, मिनिमम 165 होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर आप जनरल हैं, तो जनरल वालों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। या फिर अगर आप ओबीसी हैं या फिर आप अनुसूचित जाति हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों को तो और कम हाइट मांगी गई है, 157 सेंटीमीटर। और सीने की नाप जो है यहाँ पे रहेगी 78.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो है इसमें आपको यहाँ पे फुलाना होगा। और अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 76.3 सेंटीमीटर, दोनों में सेम है। अगर हिल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो दोनों में आपको 76.3 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए मेल की। और मिनिमम जो आपको फुलाना होगा वो 5 सेंटीमीटर जो है अपनी चेस्ट को फुलाना होगा। इसके साथ ही जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो मेल और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे फीमेल का जो चयन प्रक्रिया है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मेल का दौड़ रहेगी जिसमें कि 30 नंबर आपको मिलेंगे। 3 एक्टिविटी आपको करनी होगी। दौड़ 2 किलोमीटर की जो है आपको दौड़ देखने को मिलेगी, जिसमें कि 6 मिनट में अगर आप करते हैं तो 10 नंबर पूरे मिल जाएँगे। अगर 9 से 10 मिनट लगाते हो तो 5 ही अंक मिलेंगे। तो दौड़ में आपको पूरा खींचना है। इसके साथ ही क्रिकेट बॉल थ्रो 70 मीटर आपको फेंकना है। तो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। आपको 70 मीटर आपको फेंकना है तो 10 नंबर मिल जाएँगे। और लंबी कूद 16 फीट आपको मारनी होगी, तब आपको जो है 10 नंबर मिलेंगे। तो अभी से स्ट्रेचिंग वगैरह करना शुरू कर दो और लंबी कूद के लिए भी तैयारी शुरू कर दो। कहीं पे ग्राउंड में जो है खोद कर जो है मिट्टी वहाँ पे कूदना शुरू करना। तो 16 फीट आपको मिनिमम करना होगा, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी लोग बाहर होंगे और इसमें नंबर अगर आपने नहीं खींचे तो सिलेक्शन होना टफ हो जाएगा। तो 10 नंबर का ये रहेगा। इसके बाद आता है आपका फीमेल का। तो महिलाओं के लिए जो रहेगा वो 152 सेंटीमीटर रहने वाला है हाइट। और
अनुसूचित जनजाति के लिए जो रहेगा वो 147 सेंटीमीटर। इसके साथ ही अगर पर्वतीय है तो 147 सेंटीमीटर आपका जो हाइट है वो होना चाहिए। और वेट जो रहेगा फीमेल का वो 45 किलो से अधिक होना चाहिए। इसके साथ ही कहाँ-कहाँ ये एग्ज़ाम होगा वो भी देख ले। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्ज़ाम जो इसका रहेगा वो होने जा रहा है आपका 20 मई को। और जो आपके पहले शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा, मतलब जो बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, तो इन सभी का जो फिजिकल है वो होगा 20 मई 2026। तो इसको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है कि ये जो आपके रहेंगे इनका जो फिजिकल है वो 20 मई को होगा। जो बाकी बचे हुए हैं इनका जो है वो बाद में होगा, तो उसका भी अपडेट मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो तैयारी आपको शुरू कर देनी है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है फीमेल का जो दौड़ रहेगी वो सिर्फ आधे किलोमीटर की है, 500 मीटर, जिसमें कि 10 नंबर आपको मिलेंगे 2.5 मिनट में। अगर आप 10 किलोमीटर 10 अंक आपको मिलेंगे 2.5 मिनट में अगर आप 500 मीटर दौड़ते हैं। या फिर आप क्रिकेट बॉल 35 मीटर फेंकते हैं तो 10 नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। तो लंबी कूद आपको करनी होगी जिसमें कि 12 फीट आपको करनी है, जिसमें कि 10 नंबर मिलेंगे। तो इसमें तो काफ़ी लड़कियां बाहर हो जाएंगी आराम से, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए। तो स्ट्रेचिंग वगैरह आपको शुरू कर देनी है। 12 फीट अगर आप दौड़ते हैं तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका एनसीसी वगैरह। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसमें जो है 5 नंबर आपको मिलते हैं। और यहाँ पे भी लिखा जा रहा है कि उपयुक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड, अगर आप टाइमिंग कम रखते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एनसीसी के जो है 3 नंबर मिलेंगे और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के 5 नंबर मिलेंगे। होमगार्ड के अगर आप हैं तो 5 अंक इसमें मिलेंगे। और इसमें जो है इंटरमीडिएट अगर आपका है तो 9 नंबर मिल रहे हैं। स्नातक अगर आपने करा है तो पूरे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे ग्रेजुएशन वालों को। इसके बाद खेल अगर आपने जैसे जिला महाविश्वविद्यालय स्तर पर खेला है या सर्टिफिकेट है आपके पास तो 2 अंक। मंडल या विश्वविद्यालय स्तर पर खेला है तो 3 अंक। और राज्य स्तर पर खेला है तो पूरे 5 नंबर जो है मिलेंगे। तो मैक्सिमम 5 नंबर जो है इसमें मिल पाएंगे। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे हमारे पास, कोई पूछ रहा था मेरे ख्याल से बॉक्सिंग का पूछ रहा था या कुछ पूछ रहा था, वेट लिफ्टिंग का पूछ रहा था, तो क्या हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को इसको पढ़ लेना है कि कौन कौन सा जो मान्य है वो रहेगा। और स्पोर्ट्स एसोसिएशन अथवा उत्तराखंड खेल कूद निर्देशालय जो रहता है वहाँ से जो है प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो, कहीं और का नहीं चलेगा। कहाँ का चलेगा यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, वीडियो पॉज करके। इसके बाद वाहन चालक का जिसके पास लाइसेंस है, भारी वाहन के लिए 5 अंक मिल जाएंगी। जिसके पास HMV लाइसेंस है, जिसके पास LMV लाइसेंस है उनको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों के जो है मार्क्स जुड़ेंगे फिजिकल के भी, और जो आपके ये मेरिट बनेगी वो इस आधार पर बनेगी। इसमें जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वो आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। आपको बता दिया मैंने, फिजिकल 30 नंबर का है। आपके जो ग्रेजुएशन या फिर 10th के 12th की मार्क्स हैं, मतलब नंबर हैं, सिर्फ आपने पास करा होना चाहिए, उसमें नंबर आपको मिल जाएंगे। एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो 5 अंक। होमगार्ड के अगर आप कार्यरत हैं, कहीं पे जॉब करते हैं होमगार्ड की टेम्परेरी बेसिस पर, तो आपको मिल जाएंगे। या फिर आपका कोई पुत्र, अविवाहित पुत्री या पत्नी पति के लिए तो 5 अंक उनको मिलेंगे अगर सदस्य आपके घर में कोई होमगार्ड है। खेलकूद वालों को 5 अंक, वाहन चालक जिनके पास लाइसेंस है उनको 5 अंक। तो टोटल जो है 60 नंबर का निकल के आ रहा है। तो 60 नंबर से जो है आपकी क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो इस तरीके से रहेगा और ये पूरी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि फॉर्म भरना अभी से शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हरिद्वार जनपद में ये फॉर्म निकले हैं। और दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है, इसमें कहा जा रहा है कि होमगार्ड कार्यालय हरिद्वार को इस आदेश के साथ कि जनपद कार्यालय की फेसबुक पेज होमगार्ड ऑफिस हरिद्वार में उपयुक्त विज्ञप्ति का
आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने का जो संबंधित लिंक से अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो अभी जो है इसका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, वो जैसे ही होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को वो तैयार कर लें और अभी इसका फॉर्म भरने में टाइम है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। इसमें सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और फ़ोटोग्राफ वगैरह सभी चीज़ें जो है इसमें आपके पास होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अभी ये जो वैकेंसी निकल रही है कहाँ-कहाँ के लिए निकल रही है एक बार दोबारा आपको अपडेट दे। तो ये जो वैकेंसी अभी निकल रही है वो आपके बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर। तो यहाँ निकल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जनपदों में ये वैकेंसी निकल रही है। इसके बाद 9, 10, 11, 12, 13। तो ये जो बचे हुए हैं इनमें जो है आपकी वैकेंसी बहुत जल्द निकलेगी, मतलब जब ये प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद ही यहाँ वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आप अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली से भी हैं तब भी आप तैयारी कर दें, क्योंकि पैटर्न वही होगा, लेकिन फॉर्म आपको अपने ही जनपद में भरना है। अगर आप हरिद्वार के हैं तो हरिद्वार ही भरेंगे, नैनीताल के हैं तो नैनीताल ही भरेंगे। ऐसा नहीं कि आपको देहरादून के हैं तो आप सीधे हरिद्वार का फॉर्म भर दें, ऐसा नहीं होगा। इसमें अपने ही जनपद में फॉर्म भरना होगा। मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10 पास माँगी गई है इसमें, और 18 से 40 साल तक भर सकते हैं। एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा। और कोई भी अपडेट मिलता है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।